अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 96। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हमने जो रेलिंग्स और 3D रूफ्स वगैरह डिज़ाइन किए थे, आज उसके ऊपर हमने छत वगैरह किस तरह लगानी है, छत के ऊपर अपने रेलिंग्स वगैरह किस तरह लगानी है और इससे अपने किस तरह को डिज़ाइन करना है और इसके ऊपर अपने शेड्स वगैरह किस तरह अप्लाई करना है। तो आज के इस लेसन के बाद आपका ऑटोकैड जी कंप्लीट हो जाएगा। मेन आपके ऑटोकैड में आपने जो काम करने होते हैं नॉर्मल, वो आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। और इसके बाद आपने खुद अपनी मर्जी से आपने 2D एलिवेशंस और 3D ड्राइंग्स खुद आपने डिज़ाइन करनी है, खुद बनानी है। और इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट करेंगे, एक और काम भी करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको तकरीबन ऑटोकैड कंप्लीट आपको ऑटोकैड में कमांड्स अप्लाई करने का तरीका आ जाना चाहिए और आपको क्रिएटिव माइंड बन जाना चाहिए ताकि आप अपनी मर्जी से आपको जो चीज़ चाहिए आप वो चीज़ बना सको। तो आज के लेसन में हमने थोड़ा सा और काम करना है। वो क्या काम करेंगे हम जी? हमने यहाँ तक ये रेलिंग डिज़ाइन कर ली थी। आज के इस लेसन में चाहता हूँ इसके ऊपर एक शेड आ जाए, यहाँ पे ऊपर एक शेड आ जाए। तो शेड अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होगा? शेड अप्लाई करने के लिए आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ब्रेक करना है, यहाँ से थोड़ी सी लाइन को अपने यहाँ से ब्रेक करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको ब्रेक करता हूँ। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपने क्या करना है? एल लाइन देनी, एल एंटर, लाइन दी मैंने। लाइन देने के बाद आपने अपने F8 से स्ट्रेट करें लाइन को स्ट्रेट किया मैंने और आप यहाँ पे आपकी मर्जी के मुताबिक आप लाइन दे दें। 6 इंच मैंने यहाँ से दे दी जी, ओके। और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ जी 3 इंच, 6 इंच, ठीक है। यहाँ से आप इसको F एंटर कर दो। एल एंटर करें, यहाँ से आप इसको, सही है। इसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे एक आर्क, आप यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट ले लें, ओ एंटर करें, ओ एंटर 1 बल्कि 2 इंच का आप एक और ऑफसेट ले लें, 2 इंच यहाँ तक कंप्लीट। हाँ, ओ एंटर, आप 1 इंच का एक और ऑफसेट ले लें यहाँ से यहाँ तक, ये लें बस। एल एंटर करें, इसको इसके साथ जोड़ दें, ओके। आर्क लें आप, ए आर सी एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट। आर्क आप ए एंटर कर लें, ए आर सी, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ओके। इसको आप डिलीट कर दें। आपने एक और काम करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा इसे नीचे ले आए ताकि आप आसानी से इस पर ये लें। इसको आप डिलीट कर दें, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें और यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है? बी ओ एंटर करना है, पिक पॉइंट, क्लिक किया, राइट क्लिक कर दें। अब आपने क्या करना है? मॉडिफाई में जाना है, 3D ऑपरेटर्स में रोटेट 3D, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे 90 का आपने एंगल दे देना है। इसको आप डिलीट कर दें नीचे से। इसको मूव करें, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट लें आप इसका, मिड पॉइंट लिया मैंने, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर दें। अब आपने क्या करना है? एक्सट्रूड अप्लाई करना है, ई एक्स टी एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पाथ बी एंटर, पाथ दे दें आप यहाँ से। पाथ देने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे पाथ दे दिया मैंने। पाथ देने के बाद मैंने क्या करना है? यहाँ पे मॉडिफाई में जाना है, सॉलिड एडिटिंग भी जाना है और इसे क्या करना है जी? एक्सट्रूड फेसेस। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके इनको अनसेलेक्ट कर दें, राइट क्लिक करें, एंटर और यहां से लेकर यहां तक आप इसे कर दें, ओके।
अब आपने प्लस एक और काम करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पे क्लिक करें और इससे हमने क्या करना है जी, रेल वाले के साथ ऐड कर देना है। मूव करें इसको, एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। कितना मूव करना है आपने इसे, यहाँ से उठाएं @0,0,3 फुट, 3 फुट हमने मूव कर दी इसको। ठीक है, ये देखें हमारा एक स्टाइल बन गया। अब आपने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करना है, सारे को फिर से सिलेक्ट करना है, एम एंटर करना है, यहां से आपने इसको उठाना है, इस पॉइंट से उठाना है, उठा के आपने क्या करना है, अपनी छत के ऊपर रख देना है। ये काम करेंगे आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपने रख दो। अब देखो आपका यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो मैंने रखा है, लेकिन ये मेरे पास एक्यूरेट एडजस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ से जो मैंने शायद ये दिया था, इसका ये इसमें थोड़ा सा मसला था। तो मैं दोबारा यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से आप सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, चलें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, इसमें हमने जो काम जो चीज़ ये मसला कर रहा है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसे कंप्लीट कर लें। बस यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा। जैसे कल ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से छत से मैंने नहीं लिया साइज़, तो मेरा साइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा मसला हुआ है, इस वजह से ये एक्यूरेट यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।